अगर आपने भी मेरी तरह से गमले में तरबूज की बेल उगाई है तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि आपके तरबूज काफ़ी बड़े साइज़ के आएँ और वो काफ़ी अच्छे और रसीले और मीठे रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मेरी तरह इस तरह से बड़े बड़े गमलों में लगाई हैं तरबूज की बेल, और अगर आपने बेल वो छत पर लगाई है, गमले आपने छत पर रखे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि छत पर हमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आती है। लेकिन अगर आपने बालकनी वगैरह में लगा रखे हैं गमलों में तरबूज, तो आप उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ जिस कोने में बालकनी में आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो धूप आती हो उस जगह रखें। अगर टेरेस पर है, टेरेस ओपन है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटे की धूप आएगी, बहुत ही सही है। सुबह से शाम तक की जितनी ज़्यादा मैक्सिमम धूप होगी हमारे तरबूज उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद तरबूज को जब बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है तरबूज को बढ़ने के लिए, तो तरबूज की बेल में या उसके प्लांटर में पानी की कमी हमें बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। हर समय उसकी जो मिट्टी है वो हमें गीली रखनी है। कई बार क्या होता है कि जब हमारे फूल आना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरह से, तब हम देखते हैं कि ओवर वाटरिंग से हमारे जो फूल है वो झड़ जाते हैं, लेकिन तरबूज में ये वाली समस्या थोड़ी सी कम रहती है। और जब हमारे इसके ऊपर फल आना शुरू हो जाता है तब तो हमें बहुत ही ज़्यादा पानी की मात्रा इसमें बढ़ा देनी चाहिए, इनकी बिल्कुल भी मिट्टी हमें सूखी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब हमारा तरबूज लगना शुरू हो जाए और तरबूज जब पकना शुरू हो जाए उसके बाद पानी की मात्रा हम इसमें कम करेंगे, क्योंकि अगर हम पकने के टाइम पर तरबूज की बेल में या तरबूज की जो गमले में एक्सेस में वाटर करेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी रूट्स गीली रहेंगी, तो हमारा जो तरबूज है वो सड़ जाएगा। अब एक बात और, कई बार हमें देखिए अभी बेल का, इस वाली बेल का ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग फेज़ है फूल आने का। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं पीले पीले कलर के जो फूल आए हैं सारे के सारे जो है मेल फूल आए हैं, फीमेल फूल नहीं आए हैं। देखिए इस तरह से ये वाले जो फूल हैं, बाकी सारे ये जो फूल हैं ये खिल चुके हैं, खिल के झड़ चुके हैं। इस तरह से जितने भी फूल आए हैं सारे के सारे मेल ही हैं। अब आप इसमें पहचान कैसे करेंगे कि ये फीमेल फूल है मेल? तो देखिए मेल जो फूल रहता है वो हमारा नॉर्मल फूल की तरह ही रहता है, उसके नीचे फ्रूट नहीं लगा रहता। बाकी हमारा जो भी किसी भी चीज़ का फ्रूट रहता है, सब्जी रहती है, उन सब के नीचे पहले वो बिल्कुल उसी शेप का छोटा सा जो फल या सब्जी रहती है, जैसे करेला, भिंडी, तोरी जो भी रहती है वो आएगा, उसके ऊपर फूल लगेगा। तो ये जो सारे मेल फूल है, जब मेल फूल आना शुरू हो जाते हैं उससे 15 से 20 दिन बाद हमारे जो फीमेल फूल आना शुरू रहते हैं, और जो फीमेल फूल रहता है उसी के ऊपर हमारा फ्रूट या सब्जी लगती है। तो ऐसे में अगर आपकी फूल पर ये आए हैं, प्लांट पर ये फूल, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फीमेल फूल आएंगे तब आपकी जो बेल है उसके ऊपर फ्रूटिंग होगी। उसके बाद तरबूज की बेल को बढ़ने के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बेल ऐसे ही फैलती रहेगी, किसी उसी गमले में फैलती रहेगी, तो अच्छे से इसको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप गमले में, अपने ही गमले में चारों तरफ जो है बाँस के छोटी छोटी डंडी लगा दे, उसके ऊपर अपनी जो बेल है वो देखिए इस तरह से बाँस की डंडियाँ लगा दे, उसके ऊपर से बेल घुमा दे। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, पास में ही जाल लगा हुआ है, जैसे कि ये देखिए आइवी गार्ड इसके ऊपर लगी हुई ये वाली बेल, इसी तरह से इसके ऊपर करेले की बेल चढ़ाती हूँ। अब चाहें तो इस तरह से ये वाली बेल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि बंदर का खतरा रहता है कि बंदर जो है बाहर से पूरी बेल तोड़ देते हैं। ऐसे में हम जो हमारे लिए थोड़ी सी रफ एंड टफ प्लांट रहते हैं उसको चढ़ा देते हैं, लेकिन तरबूज है अगर थोड़ी सी बेल तोड़ देंगे तो हमारा जो तरबूज है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे में इसको अगर बंदर का खतरा है तो बाहर की तरफ ना लटकाते हुए गमले में ही हम इसमें डंडे लगाएंगे और डंडे की चारों तरफ इसको घुमा देंगे जब तक फ्रूट बड़ा नहीं होता है, जब तक फ्रूट की स्टार्टिंग नहीं होती। जैसे ही फ्रूट की स्टार्टिंग होती है, फ्रूट थोड़ी सी शेप लेने लगता है, तब उसके बाद हम फ्रूट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। फ्रूट को जो है हम किसी भी साइड से कपड़ा बांधकर उसके ऊपर टिका देंगे ताकि हमारा जो फ्रूट है वो काफ़ी अच्छे से उसे सपोर्ट मिले और वो वज़न की वजह से नीचे ना गिरे। तो इन कुछ बातों का अगर आप तरबूज को गमले में उगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर खेतों में तो देखिए ऐसी बेल पड़ी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और उनके ऊपर तरबूज भी आते रहते हैं, वो एकदम परफेक्ट रहता है। और हाँ, अगर पक्के फ़र्श पर आपके गमले रखे हुए हैं और पक्के फ़र्श पर ये जो बेल है ऐसे ही बढ़ती है और इसमें फ्रूट आते हैं, तो वो अगर फ़र्श मार्बल का है जैसा भी है तो दोपहर में गर्म हो जाता है, उसके ऊपर गर्म के ऊपर अगर हमारा तरबूज वगैरह रखे रहेंगे ना तो सड़ जाते हैं। अभी मैंने ये 3 साल बाद दोबारा से उगाई। 3 साल पहले जब मैंने तरबूज की बेल इन्हीं गमलों में उगाई तब मेरे साथ यही हुआ था, तरबूज मेरे अच्छे खासे इतने बड़े बड़े साइज़ के हुए, वो ना मार्बल का फर्श था। तब मैंने इसको बालकनी में लगाया था, अभी छत के ऊपर है, तब बालकनी में लगाया तो मार्बल के फर्श के ऊपर जो हमारा फ्रूट रखा रहा तरबूज काफ़ी अच्छी सी शेप लगी, लेकिन नीचे की तरफ से हमारा जो फ्रूट है वो गल गया। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने गमले में तरबूज लगाया है तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।
लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको इनकी नोटिफिकेशन मिल सके।